तो हम घर से टहरी पैक करा के लेके आए थे इसमें बॉक्स में। तो थोड़ा सा उसके बाद फिर कंबाइन से उसको कटवा दिया जाएगा। हमसे बताया था कि उनको कोई काम वगैरह है तो आज शायद अगर नहीं आएंगे तो हम बाराबंकी नहीं जाएंगे। अगर वो बाराबंकी का जो भी काम था उसको ख़त्म करके अब हम निकल गए हैं लखनऊ के लिए। राधे राधे भाइयों, और की हाल चाल हैं। और आज के ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं अपने तीसरे वाले फार्म पे। देखिए हम आए थे आज धान देखने के लिए, और आज हम इस फार्म पे लगभग 6-7 दिन के बाद आ रहे हैं, क्योंकि हम इस समय हम लगातार अपने सेकंड वाले फार्म पे रहते थे जहां हमने नया वकेरा लगाया है। क्योंकि पापा भैया और छोटा भाई जो सब लोग हैं वो ज़्यादातर वहीं जो अगर इस फार्म पे केला कट रहा है तीसरे फार्म पे तो यहाँ रहते थे, या फिर घर वाला जो फार्म है अगर वहाँ केला कटता है तो वहीं पे रहते हैं। और इस समय लेबर भी काफ़ी दिन से वही नया केले में काम चल रहा था, तो लेबर भी रोज़ आती थी तो उसको भी देखना रहता था। तो इसीलिए हम बहुत दिनों से अपने सेकंड वाले फार्म पे रहते थे। इस वाले फार्म पे आने का मुझे मौका ही नहीं मिला। ये देखिए, तो आज थोड़ा सा टाइम था सुबह, तो हमने सोचा आज चलकर एक बार घूम लेते हैं अपने फार्म को, इस वाले फार्म को भी देखते हैं आज इसमें धान की क्या स्थिति है। ये वाला जो धान है ये थोड़ा हमने इसको रेड वैरायटी वाला धान इसमें लगाया था। ये लगभग वही 135 दिन की वैरायटी है। और ये देखिए इसमें भी निकलने लगी हैं बालियाँ। ये देखिए, ये आगे तो इसमें बहुत अच्छे से निकल आई हैं बालियाँ। ये देखिए, और मुझे लगता है ये लास्ट अक्टूबर तक ये भी कटने वाला हो जाएगा। जो हमने सेकेंड वाले फार्म पे जो धान लगाया है वो तो 1 या 2 अक्टूबर को कटने वाला हो जाएगा आराम से। और ये वाला जो धान है मुझे लगता है लास्ट अक्टूबर तक ये भी 20-25 तारीख तक अक्टूबर में ये भी कटने वाला हो जाएगा। इस वाले खेत में भी हम आलू बोएंगे। ये जो केला देख रहे हैं वहाँ तक ये पूरा हमारा 17-18 बीघे का खेत है, तो इस वाले खेत में भी हम आलू ही बोएंगे। ये हमारे तीसरे फार्म पे एक ये पीछे तरफ भी एक गेट लगा हुआ है, इधर भी रास्ता है, अगर हम जाना चाहें तो इधर से भी निकल सकते हैं। लेकिन इस वाले गेट से हम तभी निकलते हैं जब इस वाले खेत में हमें कोई काम होता है। जैसे आगे मान लीजिए कोई खेत में कुछ फसल बोई है, अब हमें इस खेत में ट्रैक्टर वगैरह लेके आना है, तभी हम इस इधर से लेके आते हैं। बाकी वरना जो हमारा मेन गेट है उसी से हम अपना काम चलाते हैं। चलते हैं फिर मेन गेट से अंदर फार्म पे, थोड़ा बहुत फार्म और घूम लेते हैं, अंदर केला वगैरह देख लेते हैं क्या स्थिति है केले की। भाइयों हम आ चुके हैं अपने थर्ड वाले फार्म के मेन गेट पे, और यहाँ पे हमेशा ताला बंद रहता है। भाइयों हमारे ये फार्म पे एक तुलसी का पेड़ लगा था, तो पहले यहाँ पे एक पेड़ था, अब आप देखिए एक पेड़ से कितना बड़ा पेड़ हो चुका है। ये देखिए, अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कितना बड़ा ये पेड़ है। पूरा का पूरा ये जितना भी है ये सब तुलसी का ही पेड़ है। ये देखिए एक पेड़ से इतना बड़ा पेड़ हो गया। ये हमारे फार्म पे यहाँ पे 2 कमरे बने हुए हैं, एक ये वाला एक वो आगे वाला, और इसके ऊपर ये छप्पर रखा था। इसमें हमने तो बहुत इसको अच्छे से बनवाया था छप्पर को, बहुत इसमें मतलब बहुत पैसा इसमें लग गया था छप्पर में। और ये देखिए इसकी स्थिति क्या हो चुकी, पूरा का पूरा बेकार हो गया सिर्फ 2 साल में। अब हम इसको सोच रहे हैं यहाँ इसको हटवा के यहाँ पे एक टीन शेड रखवा देंगे तो सही रहेगा। छप्पर हमने इसे रखवा दिया था कि यहाँ पे जो है गर्मियों में बैठने में आराम रहेगी, ज़्यादा उसमें नीचे गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन बेकार, कोई मतलब नहीं निकला इसका, 2 साल में पूरा का पूरा बेकार हो गया। भाइयों हम आ चुके हैं अपने इस वाले धान के खेत में, और आपको दिखाता हूँ इसके पहले मैं कहाँ था। ये देखिए गेट लगा हुआ है, दिख रहा है आपको गेट, वो देखिए वहाँ पे। अभी हम वहाँ थे, अब हम अपने मेन गेट से आए हैं। तो ये वाला खेत है धान का। इस सारे खेत में जो धान लगा है ये वही है 110 दिन की वैरायटी वाला, तो ये भी जो 2 या 4 अक्टूबर तक आराम से कट जाएगा। बस वही है जो रेड वैरायटी वाला है तो वही अक्टूबर लास्ट में कटेंगे सब कंबाइन से ही। तो पहले ये वाला कट जाएगा, उसके बाद फिर कंबाइन से उसको कटवा दिया जाएगा।
भाइयों आज हमें जाना था बाराबंकी, लेकिन जो हमारे सेकेंड वाइफ फार्म पे चचा रहते हैं तो आज शायद वो नहीं आएंगे। कल उन्होंने हमसे बताया था कि उनको कोई काम वगैरह है, तो आज शायद अगर नहीं आएंगे तो हम बाराबंकी नहीं जाएंगे। अगर वो आएंगे तो फिर आज हम बाराबंकी जाएंगे, क्योंकि हमें को थोड़ा सा काम है बाराबंकी में। और अगर आज हम बाराबंकी नहीं जाएंगे तो आज शाम को हम आपको एक पार्क में घुमाएंगे। हमारे फार्म के जस्ट बगल में ही पार्क है, रोड किनारे। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वहाँ पे हरियाली है, काफ़ी सुंदरता है वहाँ पे, और कई चीज़ें हैं वहाँ पे देखने वाली। और उसको ऐसे डेवलप किया गया है पार्क को, काफ़ी मेहनत लगी होगी वहाँ पे, काफ़ी पैसा भी लगा होगा। तो हम आपको चीज़ ज़रूर दिखाएंगे आज शाम को। तो भाई फाइनली हम लोग बाराबंकी के लिए निकल चुके हैं। आज हमारे फार्म पे केरला करना था, लेकिन आज ना तो लेबर आई है और ना ही गाड़ी मिली है। जो गाड़ी आनी थी वो कैंसिल हो गई है, नहीं आ पाई है। तो हमने सोचा आज कोई काम नहीं तो बाराबंकी निकल लेते हैं, वहाँ का जो अपना काम है उसको भी निपटा लेते हैं। आज हमारे फार्म पे भी कोई काम नहीं था, जो सेकेंड वाला फार्म है जहाँ नया केरला जो लगा है, तो वहाँ पर भी कोई काम नहीं था। तो इसलिए हम बाराबंकी जा रहे हैं। ये हमारी वाइफ भी, हम 2 लोग हैं साथ में। इनको डॉक्टर के यहाँ दिखाना है, दवाई वगैरह लेना है और इंजेक्शन वगैरह भी लगवाना है। उसके बाद इनकी दीदी जो है, सबसे बड़ी हुई दीदी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है लखनऊ आलमबाग में। कौन सा हॉस्पिटल है? अरुण देव? हाँ, कुछ अरुण देव ऐसे ही है। अच्छा। तो उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोग लखनऊ भी जाएंगे आज उनको देखने के लिए, क्योंकि आज पहले बाराबंकी में कई दिन एडमिट थी, 4-5 बाराबंकी में एडमिट थी। उसके बाद जब यहाँ पे इनको नहीं फ़ायदा हुआ, फिर उसके बाद उनको लखनऊ लेके लखनऊ लेके जाया गया। तो आज 3-4 दिन हो गए लखनऊ में हमें एडमिट हैं। तो हमने सोचा कि जब बाराबंकी हम लोग जा ही रहे हैं तो वहाँ भी हो लेते हैं, लखनऊ देख लेते हैं। हो सकता है आज उनको डिस्चार्ज भी करा दिया जाएगा ना। डिस्चार्ज के क्या बताया? कह रहे हैं शाम को हो जाएगा। तो अगर डिस्चार्ज करा देंगे तो ऐसा करेंगे, हम शाम को उनको साथ में ही लेकर घर भी चले आएँगे। बाराबंकी के पास में ही उनका घर भी है। तो अगर टाइम से डिस्चार्ज कर देंगे तो उनको हम अपने साथ घर लेके चले आएंगे। हमारी गाड़ी की स्पीड देखिए 60। ज़्यादातर मैं गाड़ी को 80 से ज़्यादा मैं कभी नहीं चलाता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाने से क्या मतलब है। आराम से चलाऊँगा, सेफ रहूँगा, सुरक्षित रहूँगा। और एक चीज़ और है, मैं कभी भी गाड़ी चलाता हूँ तो सबसे पहले सीट बेल्ट जरूर लगाता हूँ, क्योंकि सीट बेल्ट लगाएंगे, गाड़ी आराम से चलाएंगे तो सुरक्षा तो अपनी ही है, किसी इसमें दूसरे का तो फ़ायदा कुछ है नहीं। और जो सरकार जो नियम बनाती है कि सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, कुछ भी हो भाई, वो फ़ायदा तो हमारे लिए है, हमारे लिए ही तो सोच रहे हैं। उनका उससे क्या बेनिफिट है? अगर हेलमेट लगा के हम चलेंगे तो सरकार का इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो हमारा ही है। अभी बाय द वे मान लीजिए ओवर स्पीडिंग में कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो नुकसान तो हमारा ही है, सरकार का तो इसमें कुछ जाना नहीं है। लेकिन लोग जब पुलिस वाले सीट बेल्ट ना लगाने पे ओवर स्पीडिंग का चालान करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं सरकार के ऊपर कि ऐसा चालान कर दिया, वैसा कर दिए। लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि किसके लिए है तो हमारे बेनिफिट के लिए है वो चीज़ें। तो उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, सीट बेल्ट लगाता हूँ, बाइक से चलता हूँ तो हेलमेट ज़रूर लगाता हूँ। तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं कैसरगंज, ये टोल बाज़ार के पास। अब यहाँ से कैसरगंज 5 किलोमीटर पड़ता है, और मुझे लगता है इस टोल पे चार्ज जो है 45 रुपये कटता है वन साइड का। अगर आप 24 घंटे के अंदर ही वापसी करेंगे तो आपका 25 रुपये कटेगा दोबारा। जब अगर 24 घंटे के हम अंदर वापसी करेंगे तो 25 रुपये इस पर कटेगा। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं घाघरा नदी के पुल पे, और इसमें हम दिखाते हैं भी पानी कितना है। ये देखिए भाइयों पानी कितना ही ज़्यादा है। ये देखिए इधर सब तब पानी पानी दिख रहा है। और मुझे लगता है पंजाब में बाढ़ आई है लेकिन पंजाब की बाढ़ से इस नदी का कोई लेना देना है? मे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि उससे इसका कोई लेना देना है कि नहीं है। नेपाल से तो इसको कह सकते हैं कि पंजाब से तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन ये है कि बाढ़ बहुत ज़्यादा है, पानी देखिए कितना है। ये देखिए जो रेलवे का पुल बना है
देखिए इसके कितने करीब आ चुका है पानी, जो इसके पिलर जो बने हैं पोल, इसके कितने करीब पानी आ चुका है। तो हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो बहुत ही पानी है, बहुत ही ज़्यादा। भाई इसमें पानी तो ज़्यादा है, लेकिन इसका पानी का बहाव देखिए कितनी ज़्यादा। बहाव जब ज़्यादा है इसका मतलब पानी और ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर बहाव धीमे होता तो इसका मतलब पानी धीरे धीरे चल रहा है तो पानी कम है, लेकिन बहाव तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब बहाव ज़्यादा हो तो होता है तो जो नदी के किनारे हैं, जैसे कोई गांव है नदी के किनारे या कोई खेत वगैरह, तो इसके कटने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। बहुत से गांव वगैरह कट भी जाते हैं, जैसे बिहार वगैरह में हमने अभी देखा था बहुत से गांव बह गए हैं जो ये नदी के किनारे वगैरह रहते हैं। तो इस नदी यहाँ पे भी आसपास कई लोगों के खेत वगैरह कटे होंगे आराम से, क्यों नहीं, क्योंकि जब इतना बहाव है, इतना पानी है तो नुकसान तो होना ही है। भाइयों जो ये सिचुएशन है, जैसे किसी का खेत बह गया, किसी का घर बह गया, किसी का गांव बह गया, ये जो सिचुएशन है किसी को ना फेस करना पड़े मैं भी, लेकिन ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है। कई जगह पे ऐसी सिचुएशन आती है, कई चीज़ें ऐसे देखना पड़ता है कि किसी का खेत बह गया, किसी का घर बह गया, कितनी समस्या होती होगी इन लोगों को, लेकिन भगवान भला करे उनका, और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। भाइयों हमको 20 मिनट हो गए हैं इस ब्रिज पे खड़े खड़े, इसे घाघरा नदी जो है इसके ब्रिज पे, और इतनी तगड़ी जाम लगी है कि क्या बताया जाए। अब जाम लगने का सबसे बड़ा कारण ये देखिए, जैसे हमारी ये लाइन चल रही है तो ये पीछे एक ये पिकअप वाले हैं, कौन है, डाला वाले, इसके पीछे एक बलेनो आ रही है, बलेनो या ग्रेंजा, शायद बलेनो है, हाँ। तो ये दो गाड़ी रॉन्ग साइड से आई हैं ओवरटेक करने के लिए। अब इस गाड़ी के चक्कर में ये वाली गाड़ी है, इसके पीछे कई गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके चक्कर में। तो अगर ये लाइन से चलें एकदम सीधे बना के लाइन से तो इतना जाम ना लगे, लेकिन ये लोग उल्टा सीधा कोई आ जाता है तो इसके चक्कर में बताइए, ये गाड़ी खड़ी है, इसी चक्कर में ये लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसी चक्कर में अपनी भी गाड़ी खड़ी है। तो सबसे बड़ा जाम लगने का यही कारण है। क्या किया जाए भाई, ये इंडिया है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता अपने यहाँ पे, कोई नियम कानून कुछ नहीं। भाइयों पूरे 1 घंटे हो चुके हैं हमको जाम में खड़े खड़े, अब जाके थोड़ी से हम आगे निकल पाए हैं। बाकी इधर का आप देखिए कितनी तगड़ी जाम है, इतनी ज़बरदस्त, मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर की लंबी जाम है। और इधर दिखाइए जरा, इधर ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जाम है, इतनी तगड़ी जाम है कि क्या बताया जाए। पता नहीं आज कहाँ से इतनी जाम आ गई। अभी मैं लगभग पुल से 2 किलोमीटर आ चुका हूँ। आप भी देखिए अब यहाँ पे जाम खत्म हुई, ये देखिए ये आखिरी ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है लास्ट में, अब जाके जाम खत्म हुई। इतनी तगड़ी भयंकर जाम थी आज, 1 घंटे परेशान हो गया जाम में खड़े खड़े। तो भाइयों अभी हम पहुँचने वाले हैं बिंदौरा चौराहा, और अभी आपको दिखाते हैं कि जो हमारे गांव का रास्ता है वो कहाँ से है। ये बिंदौरा चौराहा जो पड़ता है, यहाँ से हमारा गांव लगभग 4 किलोमीटर है। तो ये देखिए ये बाग के बीच में होकर रास्ता गया है, ये सीधे हमारे गांव गया है, और यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। भाइयों अभी हम गांव नहीं जा रहे हैं, गांव तो हम वापसी में जाएंगे। अभी तो बाराबंकी जा रहे हैं, फिर उसके बाद लखनऊ जाएंगे। भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं शाहपुर टोल प्लाजा पे, ये देखिए, और वहाँ घाघरा ब्रिज पे 1 घंटा हम खड़े थे तो काफ़ी भूख लग गई है। तो हम घर से तहरी पैक करा के लेके आए थे इसमें बॉक्स में, तो थोड़ा सोचते हैं इसको खा लेते हैं, क्योंकि बाराबंकी में अभी काम है, फिर लखनऊ ही जाएंगे तो भूख लगी जाएगी। और बाहर का खाना सेफ नहीं, क्या फ़ायदा। खाता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन जब घर का लेके आया तो बाहर का खाने से क्या मतलब है। तो बाराबंकी का जो भी काम था उसको ख़त्म करके अब हम निकल लिए हैं लखनऊ के लिए। और थोड़ा बहुत काम बचा है, तो क्योंकि ये जगह एक लोग से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो शाम को मिलेंगे वही 7 बजे तक, तो फिर वापसी में उनसे मिल लेंगे, फिर अपने गांव जाएंगे। भाइयों अभी हम रास्ते में रुके हैं, ये रास्ते में हमको पपीता दिख गया है, तो हम सोच रहे हैं कि पपीता दे दें, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं पेशेंट को देखने के लिए, तो कुछ लेके जाना भी ज़रूरी है।
तो इसलिए पपीता अच्छा लगा तो पपीता ले लेते हैं। भाइयों हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये हमारी वाइफ की दीदी है जिनको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है। फिलहाल तो इनका अभी डायलिसिस हो रहा है, बहुत टाइम। डायलिसिस का मतलब वही है खून वून फिल्टर हो तो वैसे। देखिए ये पूरा ये हॉस्पिटल है जिसमें ये हमारी वाइफ की दीदी एडमिट है। और एक अपने बहुत खास मित्र हैं हमारे दुष्यंत भाई, इनको हमने फ़ोन किया तो पहले तो ये बाराबंकी में थी, ये अपनी इनकी गाड़ी है, इसको सर्विस करा रहे थे। फिर इन्होंने कहा ठीक है हम आपको 5 बजे तक मिल जाएंगे, तो लगभग 5:30 बजे हमारे पास आ चुके हैं। और आज मुझे लगता है वही बहराइच में तुम्हारे तब से मुलाकात हो गए, वो आए थे मई में। हाँ तो वही लगभग मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद हमारी मुलाकात है, लेकिन लखनऊ में पहली मुलाकात है ना? नहीं पहले यार आए थे वो रूम पे आकाश पटेल। हाँ लेकिन जनेश्वर गया था, लेकिन 3-4 साल हो गए। 5 साल हो गए लखनऊ में भाई इनकी हमारी ये 5 साल के बाद मुलाकात हो रही है। वैसे तो बाकी मुलाकात होती रहती, कहीं बाराबंकी है कहीं इधर उधर, लेकिन लखनऊ में हमारी ये 5 साल के बाद मुलाकात है। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके यार। और ये भी कई सालों से हमको बुला रहे थे कि लखनऊ आओ, घर आओ हमारे, लेकिन बाराबंकी तक हमारा काम था। लखनऊ कभी आते थे तो अपने काम से निकल गए। यार एक बार बीच में हम आए थे लखनऊ, तुमको साथ फ़ोन किए थे, गाड़ी हम एक देखने आए थे। आए हो गए उनको मैसेज, हम शायद गाँव में थे, उनको मैसेज किए थे हम गाँव में थे शायद। हाँ पैर वाली दिक्कत थी ना तब। अच्छा। वही हमने एक बार फ़ोन किया था तो तुम्हारा फ़ोन शायद उठा नहीं था, तो हमने कहा चलो। तब पैर वाली दिक्कत थी। हम उधर गए थे टेढ़ी पुलिया साइड। अच्छा कहाँ पे रहते हो यहाँ पे? लेखराज मार्केट। लेखराज मार्केट, ये पॉलिटेक्निक के आगे वाला ना? पॉलिटेक्निक भूतनाथ के बगल जो है लेखराज मार्केट पड़ता है। चलो यार किसी ने मौका मिले तो घर आएंगे तुम्हारे यार। बिल्कुल आओ भाई, बिल्कुल। बहुत मन करता है लेकिन हम कभी आ नहीं पाए। बिल्कुल स्वागत है तुम्हारा, चाहे जब आओ। हाँ बिल्कुल। चलो भाइयों, ये हॉस्पिटल के पास में ही एक मंदिर हमको दिखा जिसका नाम है श्री ज्वाला माँ मंदिर। और हम लोग इसके अंदर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था। तो भाइयों हमको लगभग 2 घंटे हो गए हैं, समय हो चुका है 7:35 हो चुका है। और 5:30 बजे हमारे भाई आए थे। कितने बजे आए थे? 5:30 तो आ गए। 5:30 बजे आ गए थे। 5:30 बजे आ गए थे। तो हम इस दोनों इसी तरह, इनकी बुलेट है, इस पर सॉरी इनकी गाड़ी है बुलेट, इसी पे बैठे हैं 2 घंटे से लगातार इसी पे बात कर रहे हैं। और 2 घंटे कब बीत गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। भाई 2 घंटे हो गए ना? पूरा 2 घंटे 5 मिनट। अच्छा बताओ, 2 घंटे पता चला अभी तक? बिल्कुल नहीं पता चला, इतनी बातें हम लोग के बीच में हुई हैं 2 घंटे में, और बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये होता है असली भाईचारा, एक सच्ची दोस्ती यही होती है। ठीक है भाई।